नमाज तस्बीह हर लिहाज से फायदा देती है, हर बंदे को फायदा देती है, लेकिन एक शर्त है कि नमाज तस्बीह कबूल तो हो। यह नमाज जो नमाज तस्बीह है, इतने बड़े फायदे हैं इसके, ये कबूल तो हो। अब सबसे बड़ी इबादत क्या है? अद्दुआ मुख्खुल इबादा, सबसे बड़ी इबादत दुआ है। और सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है? आपने फरमाया कि एक बंदा मुसाफिर है, सफर में है, अल्लाह ताला का कानून है, उसूल है कि अल्लाह मुसाफिर की दुआ कभी रद्द नहीं करते। मुसाफिर की दुआ लाजमी कबूल होती है। वो सफर में अल्लाह के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाता है, लेकिन अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल नहीं करते। और अल्लाह का जवाब यह है, उसको जवाब अल्लाह का यह है कि मतअमुहु हराम, मशरबुहु हराम, गुज़िया बिल हराम। खाना पीना लिबास, ये परवरिश सारी है ही हराम पर। जिसका खाना पीना हराम का है, अल्लाह उसकी इबादत कबूल ही नहीं करते। और भाई जिस सूद का कारोबार कर रहा है, रिश्वत का लेन देन आम है जिसके पास, बेईमानी, दो नंबरी, धोखाधड़ी, झूठ फराड बड़े धड़ल्ले से सरेआम किया जा रहा है। नजायज हक दबाए हुए हैं मुलाजमों के, अपने रिश्तेदारों के, जायदादों पर नजायज कब्जे किए हुए हैं। 4 रकत की नमाज तस्बीह क्या उसे माफ करा देगी? ये सारे हुकूकुल इबाद, जिसकी कमाई है ही हराम की, उसकी नमाज तस्बीह कबूल ही नहीं होगी। भाई ये नमाज कबूल होगी तो फायदा मिलेगा ना। फायदा तो तब है कि यह नमाज कबूल हो। और अल्लाह ने शर्त लगाई है इबादत के कबूलियत के लिए कि तुम्हारी रोजी रिज़्क हलाल का होना चाहिए, अगर इबादत की कबूलियत चाहते हो तो।